अगर मुन्नी के जाने के बाद तुम देखो मल्लिका, तुम्हें मुझसे जो भी शिकवे हैं वो क्या मुझ तक महदूद रह सकते हैं? कम से कम दूसरों की जिंदगी तो अजीरन नहीं होगी। हैरत है, खाला को अभी तक ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत नाम का कोई एहसास नहीं है। मुन्नी। जी अम्मी। भाई कहाँ है? वो किसी की कॉल आई थी तो नाश्ते के बीच में से ही उठ के चले गए। बता के फिर नहीं गया? अम्मी आप तिलावत कर रही थी तो जब मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं तो कहते हैं आके बताता हूँ। हाँ, अल्लाह उसे कामयाब करे। आजकल बहुत परेशान है, नौकरी ढूंढ रहा है ना अपने लिए।
अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। अरे आसिम, तुम आओ बेटा, बैठो। मुन्नी, जाओ भाई के लिए नाश्ता लेकर आओ। जी। आपको क्या लगता है मैं यहाँ नाश्ता करने के लिए आया? बेटा, तुम्हारा अपना घर है, क्या हो गया अगर तुम नाश्ता कर लोगे तो? तुम्हारी माँ भी कितनी भोली है ना। इनको लगता है कि अगर किसी का निकाह कर दिया जाए तो वो गुनाह से बच जाता है, लेकिन ये नहीं जानते कि किसी के साथ जबरदस्ती की जाए उसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। आसिफ, ये बात बैठ के भी हो सकती है, आप बैठो। खाला, क्या बात करनी है या क्या बात हो सकती है? अब तो बात खत्म होनी। इसको मेरे नाम की कैसे रिहाई चाहिए थी ना, ताकि उस आसमान पर उड़ सके जहां पर ये उड़ना चाहती है। तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने नाम की कैसे रिहाई देने आया। मैं इसे नहीं आसिम, आप मुझ पे जुल्म करना चाहते हैं, आप करें। मैं सह लूंगी ये सोच करके कि मैं इसी लायक हूं, मगर अपना नाम मेरे नाम से जुदा मत करें। सारी उम्र इस आस में जी लूंगी कि एक शरीफ इंसान ने मुझे अपना नाम दिया था। आसिम, आप मुझे अपनी जिंदगी में नहीं रखना चाहते तो मत रखें, लेकिन इस रिश्ते को मत तोड़े। जिसकी कदर मुझे अब हुई है, मत तोड़े इस रिश्ते को प्लीज। आसिम, पार्लर गई होगी, आ जाएगी अभी। मॉम, किसी को बताए बिना क्यों जाएगी पार्लर में? अच्छा, तुम एक दफा और ट्राई कर लो ना फोन। सुबह से कर रहा हूँ, नहीं उठा रही। तुमने कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं की इसको? मॉम, क्या हर बात का इल्जाम मुझे दे देती हैं आप? मेरी तो सुबह से मुलाकात नहीं हुई उससे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, तुम कहाँ गई थी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी, मैंने अकील से निकाह कर दिया। What? How could you do this? Of course I can do this, आंटी। अपने बाप के कातिल से निकाह करने से तो बेहतर है कि मैं किसी ऐसे शख्स से निकाह करूं जिसकी मुझसे मोहब्बत दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। जब अजियत हद से बढ़ जाए तो उसका इलाज किया जाता है, उस पर धोखे का कवर नहीं चढ़ाया जाता। मैं छोड़ दूंगा तो कहाँ जाओगे? मर्द हो ना, यही सोच रहे होगे कि किसी और के लिए तुमसे फरार चाहती हूँ।
नहीं मलिका, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा और ना ही सोच सकता हूं। तुमने तो खाला से ये भी कहा है कि तुम सब जानते हो कि मैंने तुमसे शादी से इनकार क्यों किया था। यही सोचते हो ना कि मेरी जिंदगी में कोई और है ना? हैरत होती है मुझे तुम्हारी बातों में। ऐसे कहते हो सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसे तुम्हारे पास कोई जादू की छड़ी है जिसे तुम घुमाओगे और सब कुछ बदल जाएगा। मोहब्बत में बहुत जादू है मलिका, और जादू में बहुत ताकत है। तुम बस मुझ पर भरोसा किया, वक्त को मैं बदल दूंगा। क्यों डालते हो इतनी मुश्किल में खुद को? वक्त को बदलने में जिंदगी लग जाएगी। मलिका, तुम्हारे लिए तो पूरी जिंदगी भी लग जाए तो कोई परवाह नहीं। क्यों करते हो इतनी मोहब्बत मुझसे? तुमने किसी से मोहब्बत की होती तो ये सवाल ना पूछती मुझसे। तुम्हें देखकर तो शुक्र ही अदा करती हूँ कि मुझे जिंदगी में किसी से इतनी मोहब्बत नहीं। मुझ पे जुल्म करना चाहते हैं आप करें। मैं सह लूंगी ये सोच करके कि मैं इसी लायक हूं, मगर अपना नाम मेरे नाम से जुदा मत करें। सारी उम्र इस आस पे जी लूंगी कि एक शरीफ इंसान ने मुझे अपना नाम दिया था। आसिफ, आप मुझे अपनी जिंदगी में नहीं रखना चाहते तो मत रखें, लेकिन इस रिश्ते को मत तोड़े जिसकी कदर मुझे अब हुई है। मत तोड़े इस रिश्ते को। बेटा, अगर तुम यही करना चाहती थी तो मुझे बता देती, मैं वकास को समझा देती कि तुम्हें अपने दिल से निकाल दे। फूफा, मैंने कभी भी अकील के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। तुमने हमेशा अकील ही के बारे में सोचा है बेटा, तभी तो तुम्हारे और वकास के दरमियान क्लैशेस हो रहे थे। मुझे वकास के बारे में इस वक्त आपसे कोई भी बात नहीं करनी। बेटा, तुम हमें भुला सकती हो लेकिन हम तुम्हें नहीं भूल सकते। तुम हमारा खून हो, मेरे मरहूम भाई की निशानी। तो उस वक्त आपका खून कहाँ गया था फूफो, जब आपका बेटा मेरे और मेरे डैड के लिए टॉर्चर बना हुआ था? मैं बहुत शर्मिंदा हूं उसकी हरकतों पर। तुम किससे पूछ के मेरे घर में घुसे हो? जस्ट शट अप। तुम्हारे घर में क्या, तुम्हारे आसपास भी नजर नहीं आना चाहता। मॉम, चले, छोड़े इसको इसके हाल पर। जब वो इसको लूट कर हेल्पलेस छोड़ देगा ना, तब इसको हमारी बातें समझ आएंगी। अकील मेरे साथ चाहे जो भी करे, तुमसे बुरा हाल नहीं कर सकता मेरा। स्टॉप इट। क्या हो गया तुम दोनों को? आप इससे कहें कि अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाए। रवेरा, अब तुम ज्यादती कर रही हो इसके साथ। ज्यादती? इसकी वजह से मेरे डैड मुझसे छीन लिए गए। आई हैव टू लिव विदाउट हिम। मेरे डैड नहीं है, छीन लिया इसने, और आपको लगता है कि मैं इसके साथ ज्यादती कर रही हूँ? मैंने नहीं मारा उनको, नहीं ली उनकी जान। मेरी बातों को अगर उन्होंने दिमाग पे सवार कर लिया था तो मेरा क्या कसूर है इसमें? कसूर क्या? कहां से? तुम जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना, जाओ। आपको भी चलना चाहिए मेरे साथ। जितनी इज्जत इसने दे दी है ना, हमें यहाँ रुकना बनता नहीं है हमारा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती की तो आप सिर्फ मेरे लिए दुआ कीजिए। और क्या सुनना रह गया? करने दें, जो कर रही है ठीक है, इसको छोड़ दें इसके हाल पर। इसको आपके साथ की नहीं, आपकी दुआओं की जरूरत है, वो यहाँ से जाकर भी दे सकती हैं आप। मैं आ रही हूँ, तुम जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना, आ रही हूँ। गो, जाओ। बेटा, मैं जा रही हूँ,
लेकिन तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो प्लीज मुझे जरूर बुलाना। खुश रहो। आसिम, मुझे तुम्हारा फैसला अच्छा लगा। ज़ायदा ने फोन करके बताया तुम गए थे। मैं जानता हूं मेरा फैसला ये मेरे लिए कितना तकलीफ थे। उसका नाम जब तक मेरे नाम से जुड़ा रहेगा मैं कभी इस अजियत से बाहर नहीं आ सकूंगा। और अगर वो तुमसे लायदा हो भी गई तो फिर भी इस अजियत को तुम्हें सारी जिंदगी झेलना पड़ेगा। वो कहती है उसे मेरी कदर आ गई। सच कहती होगी बेटा। इतनी ठोकरें खाने के बाद भी अगर उसे कदर ना आए तो फिर वो इंसान ही पत्थर होगी। पत्थर ही है वो अम्मी। नहीं बेटा, उसे जरा वक्त दो, उसको अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि जब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा तो मेरे दिल के दरवाजे खुल जाएंगे? तुम्हारे दिल के दरवाजे खुले या ना खुले, लेकिन मेरे घर के दरवाजे उसके लिए जरूर खुल जाएंगे। वो बहू है इस घर की, इज्जत है हमारी। इज्जत ही तो नहीं बन पाई वो अम्मी। अपने दामन में भी रुसवाइयां भरी और हमें भी रुसवा किया। शर्मिंदा भी तो है बेटा। अब क्या फायदा शर्मिंदा होने का? अब उसे मेरे दिल में वो मकाम नहीं मिल सकता जो उसका हुआ करता था। जिनसे मोहब्बत की जाती है उनका मकाम कभी नहीं बदला करता आसिम। और जब तुमने उसकी इल्तिजा मान ही ली है तो फिर ये भी मान लो कि तुम्हारे दिल में जो उसके लिए मोहब्बत है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ये लीजिए, मिठाई खाइए। किस बात की मिठाई है? अरे आप मुंह तो मीठा करें ना। भाई कहीं आपको जॉब तो नहीं मिल गई? अरे जॉब भी मिली जाएगी मुझे। अभी मेरे पास ना उससे भी बड़ी खुशखबरी है। अच्छा मुझे बताओ तो सही, किस खुशी में तुम मिठाई खिला रहे हो? अम्मी, मैंने नवेरा से निकाह कर लिया। ये तो बहुत अच्छी खबर है भाई। मैं अभी मलका आपी को बता के आती हूँ। जवान बहनों का घर है, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये मिठाई खाएं, भाई ने नवेरा से निकाह कर लिया। मजाक तो नहीं किया मैंने अम्मी, इसीलिए तो नवेरा ने बुलाया था मुझे। अम्मी आप ही तो कहती हैं इतनी अच्छी लड़की है वो, उसको बहू बना के लेकर आना चाहती थी आप। हाँ लेकिन इस तरह नहीं। अम्मी निकाह होना तो हो गया ना, अब कैसे हुआ इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। कहीं तुमने कोई जबरदस्ती तो नहीं की उसके साथ? अरे नहीं अम्मी, वो आपके बेटे की मोहब्बत को पहचान गई। उसके दिल में भी आपके बेटे के लिए उतनी ही मोहब्बत है, बस उसने अपने दिल में ये बात छुपाई रखी है। अच्छा, अगर वो तुमसे इतनी मोहब्बत करती थी तो उसने फिर वकास से मंगनी क्यों की? उसके दिल में वकास के लिए कोई जगह नहीं, उसके दिल में सिर्फ मेरे लिए जगह है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, वो इतनी समझदार लड़की है फिर बगैर सोचे समझे। तो आपका क्या मतलब? आपके बेटे से निकाह करना समझदारी का काम नहीं? इस तरह अचानक से उसने इतनी जल्दबाजी में यह फैसला कर लिया, कहीं वो पछताएगी तो नहीं? अम्मी आप जानती हैं वकास और उसकी अम्मी धोखे के साथ नवेरा की शादी वकास के साथ करवाना चाह रही थी। जब नवेरा को उनके मंसूबों का इल्म हुआ तो उसी ने ये हल निकाला है। अम्मी वो बहुत अच्छी लड़की है। मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छी लड़की है, इसी बात का तो डर है कहीं जिंदगी में वो पछताए नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी, आप बस अपनी बहू को अब घर में लाने की तैयारी कीजिए। मैं आता हूँ फ्रेश होके। मर्द अगर बाहर निकाह कर ले तो जीत का जश्न मनाया जाता है, और अगर बेटियों से कोई गलती हो जाए तो सारी जिंदगी उस गलती को नहुसत का नाम बना दिया जाता है।
आप भी, आपको क्या लग रहा है? अम्मी भाई के इस कारनामे पे खुश हैं? तुम्हें क्या लगता है नवेरा इस घर में आएगी बहू बनकर? बहू तो बन गई हैं आप भी, पर इस घर में शायद ना आए। उनका घर तो खुद इतना बड़ा है, वो अपना आराम और सुकून छोड़ के यहाँ क्यों आए? अखिल की तो लॉटरी निकल है, एक छलांग में बना ली अपनी जिंदगी। अर्थ है ना बना सकता है। औरत अगर अपनी जिंदगी बनाने के लिए हाथ पांव मारे तो बेहयाई कहा जाता है इसे, और अगर यही मर्द करे तो इज्जत। आप ही मुझे एक बात तो बताएं, आपने जो अपनी जिंदगी बनाने के लिए रास्ता चुना, आपको अब भी लगता है वो ठीक था? जब यकीन है कि वो रास्ता ठीक नहीं था आप ही, तो बार बार उसका हवाला क्यों देती हैं? छोड़ दें उसका हवाला देना। मेरा माजी हमेशा के लिए मेरा हवाला बन गया। मम्मी, मैं भूलना भी चाहूं तो लोग मुझे भूलने नहीं देंगे। अम्मी चले मेरे साथ। अब अगर आप नहीं चलेंगी ना तो क्या सोचेगी वो? जो सोचती है सोचे। मुझसे पूछकर निकाह किया था तुम लोगों ने। लेकिन अम्मी, नवेरा आपको पसंद थी ना, अब तो खुद उसे यहाँ पे बहू बना के लाना चाहती थी। अगर मेरी परवाह होती तो मेरी बगैर इजाजत के इस तरह तुम लोग लड़के लड़कियों की तरह भाग कर निकाह ना करते। अम्मी, मैंने आपको बताया ना कि मजबूरी थी वो। तो ठीक है, जाओ अपनी मजबूरी को जाके निभाओ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं अभी। मैंने उससे वादा किया है कि इज्जत के साथ हम लोग उसे यहाँ पे रुखसत करके लेकर आएंगे। इज्जत के साथ तुम इस घर में उसे रुखसत करके लाओगे? इस घर में? अरे जब मैं पहली बार उसके घर गई थी ना, तो मैंने तभी तय कर लिया था कि ये सिर्फ और सिर्फ वकास के ही लायक है, और हमारे जैसे घरों में तो उसके नौकर रहते होंगे। नहीं अम्मी, ये बात आप भी अच्छे से जानती है कि उसको दौलत से मोहब्बत नहीं है। उसे तो लोगों से, रिश्तों से मोहब्बत है। और इसी बात का तुमने फायदा उठाया। लेकिन मैं उसके सामने सारी उम्र मुजरिमों की तरह सर झुकाकर नहीं जी सकती कि मेरे बेटे ने महज इसलिए उससे शादी की कि वो पैसे वाली है। नहीं, कतई नहीं अम्मी, वो मोहब्बत है मेरी, और मैं उसे बहुत दिल से चाहता हूँ अम्मी। ठीक है, जाओ इस चाहत के साथ अपनी जिंदगी गुजारो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, उसे कोई दुख, कोई तकलीफ मत देना। बिन माँ बाप की बच्ची की बद्दुआ तुम्हें जीने नहीं देगी। अम्मी, अगर आपको इतना ही ख्याल है ना, तो उसके सर पे माँ बन के हाथ क्यों नहीं रख देती आप? माँ बनकर उसे दुआ भी दे सकती हूँ, उसके सर पर हाथ भी रख सकती हूँ, लेकिन अपनी हैसियत नहीं भूल सकती। आपकी हैसियत बदल गई है अब अम्मी। नवेरा आपकी बहू है। अम्मी मान जाए ना। लेकिन आप तो, मुन्नी भी सिफारिश कर रही है, मान जाए ना। ये तो बेवकूफ है, सबकी खुशी में खुश रहने वाली। तो फिर मैं उसे क्या कहूँ जाके कि मेरी माँ ने हमारा निकाह तस्लीम करने से इनकार कर दिया? देखो, निकाह एक फरीजा है, मुझे इससे कोई इनकार नहीं है। तो फिर अम्मी उससे मैं क्या कहूँ कि आपने इनकार कर दिया उसको यहाँ पे रुखसत करके लाने से? हाँ, उसे कह देना, जिस दिन तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे और कमाओगे, मैं बड़े मान से जाके उसके सर पर हाथ भी रखूंगी और उसे रुखसत करके इस घर में भी लेकर आऊंगी। अम्मी प्लीज ये जिद छोड़ दो। चुप करो तुम। और हाँ, जाओ उसे जाके फोन करो कि तुम रुखसत होकर आ रहे हो उसके पास। कहता रहा, समझाता रहा आपको भी, मामू की भी, लेकिन मेरी बात पर तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया ना। तुम्हारी बात पे ध्यान नहीं दिया? तुमने हमारी बात पे नहीं ध्यान दिया। मैं तुम्हें कहती रही अकील से दोस्ती खत्म कर दो, तुमने कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने तुम्हें कहा कि नवेरा पे शक करना बंद कर दो, तुमने फिर भी इग्नोर किया। मैंने तुम्हें यह भी वार्न किया कि प्लीज नवेरा की बातों को बर्दाश्त कर लो, लेकिन नहीं, वो भी तुम्हें ठीक नहीं लगा। मामा बापू मुझे गलत कह रही हैं। This is too much now. Yes, it is too much and stop it now. आज जो भी कुछ हुआ है तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से हुआ है, वरना नवेरा तो इस बार भी तुमसे शादी को तैयार थी।
मॉम मॉम वो हम सबको बेवकूफ बना रही थी, वो हमारी तवज्जो उठाने की कोशिश कर रही थी उस अकील से। अच्छा, तो अब क्या होगा? तुम क्या चाहते हो? कुछ कर सकते हो क्या? बताओ। मुझे अंडर एस्टिमेट ना करे, मैं उस अकील की जान भी ले सकता हूँ। अच्छा, ले लो। मसला ये नहीं है कि नवेरा अकील से मोहब्बत करती है या नहीं करती, मसला ये है कि वो अब तुमसे नफरत करने लगी है। मॉम वो मेरे सामने आ गया ना तो मैं खुद पे काबू नहीं रख पाऊंगा। तो पहले मुझे मार दो प्लीज, मेरे में अब हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारी इन बेवकूफियों और अहमकाना हरकतों को बर्दाश्त कर सकूं। और प्लीज एक एहसान और कर दो मुझ पे, नवेरा को अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने दो प्लीज। मिस फरा, ये आसिफ साहब ने भेजा था। ओके। मिस फरा, सना कहाँ है? बॉस के केबिन में। आपसे एक बात पूछूं? सना आपकी बेस्ट फ्रेंड है, राइट? वो आपसे अपने दिल की हर बात शेयर करती हैं। जी। मेरी शादी से मिस सना बहुत हर्ट हुई होंगी ना? बहुत बदवाएं भी दी होंगी मुझे। बोलो क्या मसला? For God's sake, मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे मिलना है। सोहा, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? अब हम नहीं मिल सकते, इनफैक्ट अब हम कभी भी नहीं मिलेंगे। तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। सोहा, तुमने मेरी जिंदगी क्यों अजाब में डाल रखी है? क्यों? ये शहर भरा पड़ा है उन लड़कों से जो मोहब्बतें लुटाने को तैयार हो जाएंगे तुम पर। जाओ ढूंढो, मिल जाएगा कोई, शादी कर लो, सेटल हो जाओ। बस करो, मत करो इतना तकब्बुर। अल्लाह के अजाब से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। पहले तो तुम ये सिम्स बदल बदल के मुझे कॉल्स करना बंद कर, नहीं तो मैं अपना नंबर चेंज कर दूंगा। एक बार मिल लो प्लीज अकील, एक बार। तो क्या होगा? बताओ कि क्या होगा जोहा, बी रियलिस्टिक। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अगर ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तो तुम इसमें भी कामयाब हो जाओगी कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूं जबरदस्ती का? नहीं जोहा, यू आर जस्ट बीइंग डिल्यूजनल। तुम हकीकत में वापस आओ। मैं कभी भी तुम्हारा नहीं था और ना ही मैं तुम्हारा कभी बन सकता हूं। समझ आई? बाय। जोहा, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे किसी भी काम में रुकावट नहीं बनना चाहता। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ पूरी दुनिया एक्सप्लोर करें। तो भाई इस जस्ट द बिगिनिंग। क्या बातें लेके बैठ गई? छोड़ो ना। तुम्हें पता है सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है? जब मैं और तुम साथ होते हैं, जैसे ये टाइम। दिस इज द बेस्ट टाइम। थैंक यू। I love you for always being there for me. I mean it. आसिम को बता दिया तुमने? मैं क्यों बताऊं, तुम खुद बताओ। यार मुझे तो आजकल वो बहुत परेशान लग रहा है।
जानती हो क्या पूछ रहा था मुझसे? क्या? पूछ रहा था कि सना ने तो मुझे बहुत बद्दुआएं दी होंगी। क्या? जी। नवेरा, नवेरा। हाय। अरे तुम तो अभी तक सुबह जैसी हो, तुम तैयार नहीं हुई? मुझे क्यों तैयार होना था? मेरा आज हमारी शादी का पहला दिन है। यू आर सपोज टू बी ना। और वो विकास और आंटी क्या चले गए? वो चले गए हैं। उन्हें ना चले ही जाना चाहिए। अब हमारे बीच में किसी को भी आने की जरूरत नहीं है। आप तो बहुत बदल गए। पहले तो आपसे बात भी नहीं होती थी और अब आप हाथ भी पकड़ लेते हैं। पहले आपके ऊपर मेरा कोई हक नहीं था ना, अब हक है। आंटी नहीं आई? वो तुम्हें बहुत सारी दुआएं दे रही थी। दुआएं? नाराज है मुझसे? अरे भला तुमसे क्यों नाराज होंगी वो? वो मामा तुम्हारी हैं, लेकिन तुमसे ज्यादा बेहतर उन्हें मैं जानती हूँ। हमने इतना बड़ा फैसला उनसे पूछे बगैर किया। जाहिर सी बात है, हरास तो हुई होंगी, वरना वो फोन जरूर करती मुझे। नवेरा, उन्हें लगता है कि मैंने तुमसे शादी ना तुम्हारी ये दौलत बंगला इन सब चीजों के रोब में आके की है। तो मैं उनकी ये गलत फहमी दूर कर दूंगी। हाँ, लेकिन उन्हें ये भी लगता है कि तुम इस आलीशान घर से जब हमारे उस छोटे से घर में जाओगी तो तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगी। आई डोंट नो उन्हें क्या हो गया है। पहले तो तुम्हारे इतने गुण गाती थी वो, फिर अचानक से ये सब, ये इस बात का माइंड करके क्यों? हमने उनसे पूछे बगैर ये किया है। जाहिर सी बात है, माइंड तो किया होगा उन्होंने। क्या तुम हमारे उस घर में रह लोगी? कभी भी ये मत सोचना कि मैं इस घर को तुम्हारे घर पे प्रायोरिटाइज करूंगी, और ना ही कभी ये चाहूंगी कि तुम उस घर को छोड़कर मेरे साथ यहाँ रहो। सोच लो, तुम खुद को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल रही हो। मेरी अम्मी है ना, वो बहुत डांटती है। डांट सह लोगी उनकी? ये सुन के तो मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि जिस वक्त आंटी आपको मेरे सामने डांटेंगी उस वक्त मैं बहुत एंजॉय करूंगी। I'm gonna have a lot of fun. अरे अरे अरे, तुम्हारे तो प्लान बहुत ईवल है भाई। अखिल, मैं आपसे एक बात कहूँ? कहो। अखिल, जब तक आंटी हमारे इस रिश्ते को कबूल नहीं कर लेती, हम ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाएंगे। अखिल, मैं नहीं चाहती कि आंटी के दिल में ये बात आए कि हमने उनकी इम्पोर्टेंस को इग्नोर किया है। प्लीज। ठीक है, ठीक है, जैसे तुम कहो और जैसे तुम्हारी खुशी। थैंक यू।
सब कुछ खोया